दोस्तों मैं पिछले 8 साल से वेबसाइट्स बना रहा हूं और वेबसाइट्स जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर हम इमेजेस को भी पब्लिश करते हैं और जब हम इमेजेस को पब्लिश करते हैं तो उस इमेजेस को हम कंप्रेस भी करते हैं। ठीक है, जब हम इमेज को कंप्रेस करना चाहते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम उसे ऑफलाइन कंप्रेस कर ले या फिर दूसरा एक आसान ऑप्शन है कि हम उसे ऑनलाइन कंप्रेस कर ले। तो इतने 8 सालों से मैं एक वेबसाइट को यूज कर रहा था जहां पर मैं अपने इमेजेस को बिल्कुल फ्री में कंप्रेस कर सकता था, लेकिन आज के डेट में मेरे पास अपना खुद का एक ऐसा वेबसाइट है जिसमें मैं खुद भी आज के डेट में अपने इमेजेस को कंप्रेस करता हूं और दूसरे भी मेरे वेबसाइट को यूज करते। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आज तक मैं किसी और का वेबसाइट यूज कर रहा था और जब उसके वेबसाइट पे ट्रैफिक जा रहा था उस बंदे की मॉनेटरी वैल्यू बढ़ रही थी। अब क्या हो गया, मैंने अपना खुद का टूल वेबसाइट बना लिया। अब इस टूल वेबसाइट को मैं खुद भी यूज कर रहा हूं क्योंकि फ्री है और दूसरे भी मेरे टूल वेबसाइट्स को यूज कर रहे हैं। तो अब मेरे वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है और मुझे मॉनेटरी वैल्यू मिल रही है। तो ये चीज आप भी कर सकते हो, आपके लिए भी पॉसिबल है। बस आपको एक अच्छा खासा टूल वेबसाइट आइडिया निकालना है और बाकी जो चीजें हैं मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे बिल्कुल स्क्रैच से एक टूल वेबसाइट बनाना है और उसे कैसे मोनेटाइज करना है। तो गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। मेरे साथ साथ अगर बनाते चलोगे तो वीडियो खत्म होते होते आपके पास अपना खुद का टूल वेबसाइट होगा और वो मोनेटाइज भी हो चुका। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्किप बिल्कुल मत करना। तो वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यहां पर एक वेबसाइट है invoicegenerator.com और आप देख सकते हो ये एडसेंस के साथ मोनेटाइज भी है। अब देखो गाइज, यहां पर इसका ट्रैफिक मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर मंथ 2.1 मिलियन का ट्रैफिक आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है 21 लाख का ट्रैफिक इस वेबसाइट पर आता है हर महीने। ठीक है, अब हर महीने जब 21 लाख लोग यहां पर आते हैं तो वो हर कोई बंदा यहां पर 5 पेज तक विजिट करता है। तो आप मान के चलो 5 पेज अगर विजिट करेंगे ऑन एन एवरेज, एक बंदा जो है, एक बंदा ऑन एन एवरेज 5 पेज अगर विजिट करेगा तो 21 लाख लोग जब 5 पेज विजिट करेंगे तो कितना होगा? ठीक है, 1 करोड़ 5 लाख के आसपास। ठीक है, तो 1 करोड़ 5 लाख पेज व्यूज इस वेबसाइट को मिलता है और उन सब पे आप देख सकते हो 1, 2, 3 एड्स शो होते हैं। ठीक है, यानी कि उसको 3 से और मल्टीप्लाई कर लो तो एड इंप्रेशन, एक बार जब ये पेज अपीयर होगा तो एड इंप्रेशन कितने हो जाते हैं? उसका 3 गुना, है ना। 3 करोड़ 15 लाख एड इंप्रेशन देखने को मिलते हैं। गाइज इमेजिन करो यार, ये लोग कितना कमाते होंगे, अब हम सोच भी नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए इस तरह का एक टूल वेबसाइट अगर आपके पास होगा तो जिंदगी बन सकती है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि आपको भी 20 लाख लोगों का ट्रैफिक लेकर आना है अपने वेबसाइट पे। आज आप टूल वेबसाइट बनाओगे, 2-3 महीने के अंदर अंदर 20 लाख का ट्रैफिक नहीं आया तो आप कुछ नहीं। गाइस यहां पर बात हो रही है 5000 लोगों को लेकर आ जाओ आप एक महीने में। 5000 ले आओ, 1000 ले आओ, 10,000 ले आओ, तब भी आपको बहुत अच्छा खासा जो है यहां से एक रेवेन्यू देखने को मिलेगा। तो इसीलिए एडसेंस इतना खास है। आप एक बार लाकर देखो, आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये क्या चीज होती है। गाइज अब यूट्यूब पे तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई बंदा आए और अपना एडसेंस अकाउंट शो कर दे। ये सब तो पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब ने ये सब चीजों के लिए साफ साफ मना कर दिया है। ठीक है, तो ना तो मैं दिखा सकता हूं ना कोई और दिखा सकता है इंडिया में। इंडिया के बाहर ये रूल्स अभी अप्लाई नहीं हुए हैं क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स लगा दिए यूट्यूब के ऊपर और इस वजह से हम सबको ये भुगतना पड़ रहा है। ये यूट्यूब की गलती नहीं है, ये इंडियन गवर्नमेंट की वजह से यूट्यूब के ऊपर इतना प्रेशर डाला गया है, तब जाके इन सब चीजों को रोका गया है। तो गाइज जो भी है, हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं करती है और ऊपर से हम अगर कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें रोक भी रही है। तो गाइज अब ये तो चलो एक अलग टॉपिक है, लेकिन हाँ इतना समझ लो कि गाइज भर भर के रेवेन्यू इसके अंदर होता है। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे कि इसी तरह का एक टूल वेबसाइट बनाएंगे, इसी तरह का एक इनवॉइस जनरेटर टूल वेबसाइट बनाएंगे एआई का यूज करके इस वीडियो में। तो आपको अभी तक अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कभी कोई टूल वेबसाइट नहीं बनाया, कभी कोई होस्टिंग बाय नहीं किया है, कभी कोई वेबसाइट सेटअप नहीं किया है, कभी उसे लाइव नहीं किया है, कभी एडसेंस अप्रूवल नहीं लिया, कभी कोई वेबसाइट को मोनेटाइज नहीं किया है, कोई बात नहीं, इस वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा आपको। ठीक है, चलो सबसे पहला काम सबसे पहले करते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमारी ये गूगल एंटी ग्रेविटी। ठीक है, आपके पास गूगल एंटी ग्रेविटी होना चाहिए। अगर नहीं इंस्टॉल किया है तो इंस्टॉल कर लो। सिंपली इनकी वेबसाइट होती है antigravity.google/download।
इसको चले जाओ और ये डाउनलोड बटन पे क्लिक कर दो और यहां पर आप इस पेज पे पहुंच जाओगे डाउनलोड फॉर x64 विंडोज के लिए। और मैक ओएस के लिए अगर आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड फॉर एप्पल सिलिकॉन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उस पर डबल क्लिक करके उसको इंस्टॉल करोगे तो एंटी ग्रेविटी इंस्टॉल हो जाएगा। और जब ये इंस्टॉल हो जाए तो ये आपको बोलेगा लॉगिन करो। किसी भी ईमेल आईडी का यूज करके आप आसानी से लॉगिन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एंटी ग्रेविटी गूगल का प्रोडक्ट है, तो आप सिंपली उस ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर कर दो जो कि आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड है। यहां पर अलग से कोई साइन अप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, लॉगिन होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा जहां पर ये ब्लू कलर का बॉक्स होगा जिसपे ओपन फोल्डर लिखा हुआ होगा। बस ये कंप्लीट सेटअप होता है और ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, अब सेकंड है कि हमारे पास होना चाहिए एक होस्टिंग और एक डोमेन। अब देखो, डोमेन खरीदने की जरूरत नहीं है, होस्टिंग जब आप बाय करते हो तो आपको डोमेन बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। ठीक है, तो ये लिंक है। ठीक है, इस लिंक को मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। इस लिंक में आपको क्या है ना 75% का डिस्काउंट मिलेगा और प्लस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। कैसे मिलेगा बताता हूं। क्या करोगे, इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ना आप इस पेज पर आ जाओगे। इस पेज पर आते ही आप देख सकते हो 75% का डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। सर्विसेज में चले जाओ, उसके बाद मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस चले जाओ। यहां पर आपके पास जो है 4 प्लान होंगे। ठीक है, अब इन 4 प्लान में से सिंगल वाला प्लान आपको बाय नहीं करना है क्योंकि इसमें फ्री डोमेन नहीं मिलता। डोमेन अलग से बाय करने जाओगे बहुत पैसा लग जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा यहां पर 10 GB का एसएसडी स्टोरेज है और तो और एसएसडी स्टोरेज है ना, वो भी एक मैटर करता है। और इसके अलावा एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो और बाकी सारे प्लान में आपको 3 मंथ की एक्स्ट्रा होस्टिंग मिलती है जो कि आपको सिंगल में नहीं देखने को मिलती। तो इससे सिंगल प्लान तो भूल जाओ, ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए रखा हुआ है। दूसरा है प्रीमियम, इसमें आपको 3 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, फ्री एक्स्ट्रा 3 मंथ की जो है एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है और एक डोमेन आपको फ्री में मिल जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर भी एक दिक्कत यह है कि आपको एसएसडी स्टोरेज मिलता है। कितना मिलता है वो मैटर नहीं करता, 20 GB का एसएसडी स्टोरेज बहुत होता है, बट एसएसडी स्टोरेज मिल रहा है। अब एनवीएमई स्टोरेज आपको नेक्स्ट प्लान में मिलता है जो कि एसएसडी से भी ज्यादा फास्ट है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पर आपको सीडीएन देखने को मिलेगा, ये आपके वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देगा। और इसी वजह से ये वाला मेरा प्लान, ये जो प्लान है मुझे मेरा फेवरेट है। अब इससे भी बढ़िया प्लान है ये वाला, बट मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि बिगिनर्स को इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बिजनेस प्लस एआई प्लान को चूज कर लो यहां से। अब चूज करने के बाद यहां पर आप देख सकते हो 48 मंथ्स सेलेक्टेड है। ठीक है, 48 मंथ्स यहां पर सिलेक्टेड है, यानी कि 4 साल, जिसके साथ आपको फ्री डोमेन मिल जाता है, 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग मिल जाती है और टोटल अमाउंट आपको 14,000 पड़ता है। लेकिन आप एक कूपन कोड एंटर कर सकते हो होस्टिंगर 10 और अप्लाई पर क्लिक कर दो। इससे होगा क्या कि आपके 1200 रुपए का डायरेक्ट डिस्काउंट होगा और कुछ और भी चीजें जो कि आपको नजर नहीं आई होगी। आपको यहाँ पे 200-300 रुपए का और डिस्काउंट हुआ है टैक्स में भी, है ना। पहले वाले अमाउंट और इस अमाउंट को माइनस करके देख लो, आपको समझ में आ जाए कितना आपको टोटल डिस्काउंट हुआ है। ये आपको सिर्फ यहाँ पर 1200 रुपए का डिस्काउंट दिखा रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा डिस्काउंट आपको यहाँ पर हो चुका है जब आपने कूपन कोड एंटर किया, क्योंकि टोटल वैल्यू जब कम होगी तो टैक्स वैल्यू भी कम हो जाती है। ठीक है, अब ये अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा 4 साल की होस्टिंग के लिए। अगर आप चाहो तो 1 साल के लिए भी बाय कर सकते हो, 2 साल के लिए बाय कर सकते हो, बट ये महंगा पड़ता है। 4 साल थोड़ा सस्ता पड़ता है क्योंकि हम थोक में बाय करते हैं। ठीक है, अभी आपको इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ओके, ये कंटिन्यू पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहां पर आपको कोई भी एक ईमेल आईडी यूज करके रजिस्टर करना है, बट आप क्या करोगे, आप एक स्मार्ट तरीका यूज करोगे जिसमें आपको क्या करना है, जीमेल पे जाओ, एक नया ईमेल आईडी बनाओ, उस नए ईमेल आईडी को यहां पर यूज करके पासवर्ड एंटर वगैरह करके रजिस्टर कर लेना। अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा कि जब 4 साल बाद आप इसको रिन्यू करोगे ना, तो आपको इसी प्राइस पर रिन्यू हो जाएगा। आपको 20-22 हजार रुपए तब नहीं देने पड़ेंगे। जो लोग जो है एक पुराना ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करते हैं ना, उन्हें 20-22 हजार रुपए में उसको रिन्यू करना पड़ता है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपने हमारे लिंक पे क्लिक किया और लिंक पे क्लिक करने के बाद जो न्यू यूजर होता है ना, उसको यह फायदा भी देखने को मिलता है। अब अगर आपने हमारे लिंक पे क्लिक किया है, कूपन कोड एंटर कर दिया है और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय कर लिया है, तो बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर अगर आप सेंड कर देते हो तो मैं आपको ये 7 प्रीमियम वर्डप्रेस थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड करूंगा, और जिनके अंदर जनरेट प्रेस थीम है जिसपे अगर आप ब्लॉग बनाओगे तो आपको जल्दी से एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। न्यूज मैक थीम और फॉक्सिस थीम, ये दोनों न्यूज वेबसाइट के लिए
सबसे पॉपुलर थीम्स है और इनमें सबसे ज्यादा जल्दी आपको एड्स अप्रूवल मिल जाता है। और वुडमार्ट थीम ये ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए यूज किया जाता है। रैंक मैथ एसईओ प्रीमियम प्लगइन, ये किसी भी वेबसाइट का एसईओ करने के लिए बेस्ट प्लगइन है। एलिमेंटर प्रो, इसके बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सबको चाहिए होता है एलिमेंटर प्रो। और डब्ल्यूपी ऑटोमेटिक प्लगइन, इसका यूज करेगा ऑटोमेटिक एफिलिएट ब्लॉग, ऑटोमेटिक न्यूज वेबसाइट्स वगैरह आप क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस ये बहुत ही कमाल का प्लगइन है। तो ये सब कुछ मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करूंगा अगर आप हमारे लिंक पे क्लिक करके एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके होस्टिंग बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर दोगे तो 4 घंटे के अंदर अंदर ये सब कुछ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप एक बिगिनर हो और पहली बार होस्टिंग बाय करने वाले हो होस्टिंगर से, तो ये वाला वीडियो जो है इसको देख के आप बाय कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। तो जब आप इस वीडियो को पूरा देख के बाय करके सब सेटअप कर लोगे तब आप पहुंच जाओगे इस पेज पर, यानी कि आपका जो होस्टिंगर का पैनल है वो इसे बोलते हैं। ठीक है, वेलकम टू एच पैनल। ओके, और यहां पर आपको अपना डोमेन और होस्टिंग नजर आ जाएगा। ठीक है, आपका ये डोमेन है और ये आपका बिजनेस प्लान है। ठीक है, मैंने ये बिजनेस प्लान बाय कर रखा है यहां पर, और ये जो मेरा जो फ्री डोमेन मिलता है ना वो मैंने क्लेम किया। उसके बाद मैंने एक और डोमेन बाय किया। ठीक है, ये टेस्टिंग वगैरह के लिए, ये मेरा मेन डोमेन है, इसमें टेस्टिंग वगैरह में डाउनलोड जो है बाय कर दिया मैंने। तो इस पर इसके आगे आपको, भले आपने जो भी डोमेन लिया होगा ना, आपको उसके आगे एक डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा। मैं इस डैशबोर्ड पे क्लिक नहीं करूंगा, इस पे करूंगा क्योंकि मुझे इसके अंदर वेबसाइट बनानी है। तो ये डैशबोर्ड पे क्लिक कर दिया। सेम चीज है, डैशबोर्ड जो ओपन होगा वो दिखने में सेम होगा, बस ये यूआरएल ऊपर चेंज होगा। ठीक है, अब यहां पर नीचे आपको फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है। अब पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर में जाना है, डबल क्लिक करो इस पर। अब इसमें जितने भी फाइल्स हैं ना सबको डिलीट कर दो। फर्स्ट फाइल पर क्लिक करो और शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पर क्लिक कर दो, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये डिलीट का बटन, मतलब या फिर डस्टबिन या फिर ट्रैश कैन जो भी आप बोलते हो, उस पर क्लिक करो और डिलीट पे क्लिक कर दो। इट फील्स लॉनली हियर, यहां पर लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब ये कि आपने अपना सर्वर पूरी तरीके से खाली कर दिया है अपने नए टूल वेबसाइट के लिए। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ और ये क्लियर कैशे बटन पर क्लिक करो और इसको कैशे को क्लियर कर दो। ये हमने सर्वर लेवल कैशे को क्लियर कर दिया। अब आपको ये जो आपका डोमेन है ना, यहां पर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है और आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और आपकी वेबसाइट पे लिखा हुआ आपको मिलेगा 403 फॉरबिडन। अगर ऐसा लिखा हुआ दिखता है मतलब आपने अब तक कोई गलती नहीं की है, सब कुछ परफेक्ट है। ठीक है, अब इस पेज पर आ जाओ और छोड़ दो, हमने दूसरा काम भी कर दिया है। अब आपको जाना है क्लॉड एआई में। अगर आपने क्लॉड पे अभी तक अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक अकाउंट क्रिएट कर लो। ठीक है, बिल्कुल फ्री में। और आपको यहां पर सोनेट मिलेगा 4.6। आप प्रीमियम लेते हो तो आपको वापस वगैरह मिल जाता है, बट हमको क्लॉड एआई से एक प्रोफेशनल टेक्निकल टर्म्स वाला प्रॉम्प्ट बनवाना है, ना कि टूल वेबसाइट। ठीक है, टूल वेबसाइट तो हम क्लॉड के नॉलेज से बनाने वाले हैं, है ना, अभी आप समझ जाओगे। मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया क्लॉड को, ये वाला। अब इस प्रॉम्प्ट को थोड़ा समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले मैंने लिखा क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर। ये भी एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट है, बट इसके अंदर टेक्निकल टर्म्स नहीं है जो कि वेब डिजाइनिंग में काम आती है। अब मैं कोई डेवलपर तो हूं नहीं, हाँ वो बात हो रही है कि मैंने एक टाइम पे डेवलपिंग की है, लेकिन गाइस वो बहुत पुरानी बात है ना, कॉलेज टाइम में की। तो उसके बाद तो मैंने कुछ किया नहीं, तो मैं सब कुछ भूल चुका हूं, है ना। तो यूं मान के चलो मुझे कुछ नहीं आता, तो मैंने क्या किया, मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जरूर आती है। ठीक है, अगर आपने अभी तक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला हमारा कोर्स नहीं किया है तो कर लो। यूट्यूब पे लिखो लीना अभिषेक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और आपको ये मिल जाएगा हमारा 4 घंटे का कोर्स। इसको देख के आप जो है पूरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख सकते हो, और वो सीखने के बाद उसको थोड़ा सा और हाई लेवल पे इंप्लीमेंट करना मैंने इस दूसरे कोर्स में बता रखा है। 55 मिनट का वीडियो है और ये फर्स्ट पार्ट जो है 4 घंटे का है। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है आपके लिए और आप ये कोर्स कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस क्लॉड में और समझते हैं कि इसके अंदर मैंने क्या लिखा है। मैंने यहां पर लिखा क्रिएट ए इनवॉइस जनरेटर टूल वेबसाइट यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, दैट अलाउस कस्टम एंट्री। तो मैंने बोला कि एक इनवॉइस जनरेटर टूल वेबसाइट बनाना है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके, जो कि कस्टम एंट्री अलाउ करता है। वेबसाइट जो है रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए और ओवरऑल उसका थीम देख ऐसा लगना चाहिए कि इनवॉइस जनरेटर टूल वेबसाइट की वेबसाइट बन रही है यहां पर। ठीक है, और एक फोकस कीवर्ड है फ्री इनवॉइस जनरेटर। अब इसका मतलब क्या है, फोकस कीवर्ड वो कीवर्ड होता है जिस कीवर्ड पे हम अपने वेबसाइट को गूगल पे रैंक कराना चाहते हैं। और फोकस कीवर्ड जब आप लिखते हो ना तो कोई भी एआई बहुत अच्छी तरीके से समझ जाता है कि हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या है। ठीक है, तो अब इस फोकस कीवर्ड को ध्यान में रखते हुए एक मेटा टाइटल बनाना है
और एक मेटा डिस्क्रिप्शन बनाना है होम पेज के हेड सेक्शन के अंदर, ठीक है। अब ये जो चीज होती है ना, हमें नजर नहीं आता है, ये गूगल को नजर आता है। तो गूगल के लिए तो ये करना है हमें। अब यूजर्स के लिए आपको ये करना है, राइट गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट ऑन होम पेज। होम पेज पे अच्छा खासा कंटेंट लिखो, जिसको ऑप्टिमाइज करना है फ्री इनवॉइस जनरेटर कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। तो ये यहां तक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाली लाइन एज इट इज कॉपी कर लो, यहां तक कुछ भी चेंजेस मत करना, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब उसके बाद आप कलर्स यहां पर एडजस्ट कर सकते हो, मैंने ग्रीन कलर ग्रेडियंट्स यूज करने को बोला है। और वेबसाइट का नाम होना चाहिए फ्री इनवॉइस जनरेटर, तो ये मैंने अपना वेबसाइट का नाम भी इसको बता दिया कि ये रखना है, ठीक है। और उसके बाद इसने मुझे एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बना कर दिया, आप इसको यहां से कॉपी कर सकते हो। इसको क्लिक कर दिया और हमने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर दिया। कॉपी करके आपको आना है एंटी ग्रेविटी पे, क्योंकि हम एंटी ग्रेविटी रेडी करके रखे हुआ है ना शुरू में। तो अब आपको यहां पर ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है, ठीक है। डायरेक्टली उस प्रॉम्प्ट को यहां डालना नहीं है, यहां पर पहले ओपन फोल्डर क्लिक करना है। फिर आपको अपने सिस्टम में कोई भी एक ड्राइव ओपन करना है, कोई भी ड्राइव ओपन कर सकते हो, ठीक है। किसी भी एक ड्राइव में मैं डाउनलोड्स में जा रहा हूं और यहां पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा और यहां पर इसका नाम दे दूंगा फ्री इनवॉइस जनरेटर 3, ऐसे ही फोल्डर बनाए और सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर देते हैं। तो अब क्या होगा, ये फ्री इनवॉइस जनरेटर 3 फोल्डर जो है यहां पर आप देख सकते हो फेच हो चुका है। फेच होने का मतलब ये हो गया कि एंटी ग्रेविटी को हमने इस फोल्डर का पूरा कंट्रोल कर दिया, कंट्रोल जो है दे दिया है। अब वो इसके अंदर फाइल्स डाल सकता है, डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। बट हर काम करने से पहले ये हमसे परमिशन लेता है, ठीक है। अब उस प्रॉम्प्ट को यहां पर पेस्ट कर दो। ये पूरा प्रॉम्प्ट हमने वहां से कॉपी किया था क्लाउड एआई से। अब क्लाउड एआई क्या करता है ना, एक वेबसाइट को प्रॉपरली बनाने के लिए जो कुछ चाहिए होता है ना, वो सब कुछ उस प्रॉम्प्ट के अंदर लिखता है। इसीलिए हमने क्लाउड एआई का दिमाग यूज किया है और एफिशिएंसी हम एंटी ग्रेविटी का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि क्लाउड एआई की जो लिमिटेशंस है ना, वो बहुत यार लिमिटेशन बहुत ज्यादा है ना। वो प्रॉब्लम क्या है कि इसको लिमिटेशन मतलब लिमिटेशन ज्यादा है और लिमिट्स कम है। कहने का मतलब ये है कि जो टोकन बहुत कम देता है। तो अगर आप फ्री में, अगर आप क्लाउड से इसी प्रॉम्प्ट को डालकर वेबसाइट बनाने का देखोगे, तो क्लाउड आपको आधा अधूरा वेबसाइट बनाकर देगा और इतने में उसका टोकन खत्म हो जाएंगे। फिर आपको 5-6 घंटे वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको आगे बनवा सकते हो। और आगे बनवाते टाइम अक्सर गलतियां हो जाती है, क्योंकि कोड ब्रेक हो जाता है ना एक जगह से, फिर वो आगे भले ही कंटिन्यू करे, आप बीइंग ए बिगिनर उस कोड को जोड़ नहीं पाओगे, है ना। और आप इसी को जोड़ने को बोलोगे तो अगेन नहीं जोड़ पाएगा, क्योंकि इसके टोकन कम है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्लाउड को अगर यूज करोगे आप टूल वेबसाइट बनाने के लिए, तो कम से कम इसका जो $100 का प्लान है वो यूज करना पड़ेगा, नहीं तो कोड आपको हवा में लटका देगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्लाउड का सिर्फ दिमाग यूज कर रहे हैं, फीचर जो है हम यूज करेंगे एंटी ग्रेविटी का। बस अब आप इसको सेंड कर दो। लेकिन सेंड करने से पहले आपके पास यहां पर मल्टीपल ऑप्शंस है। आप जेमिनाई 3 फ्लैश यूज कर सकते हो, या फिर आप जेमिनाई 3.1 प्रो यूज कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। बट जेमिनाई 3 फ्लैश यूज करो, ज्यादा बेटर रहेगा। और प्लान यहां पर रख लो, है ना। मैं आपको प्लानिंग में ही रखूंगा, फास्ट सेलेक्ट करने का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा मैं आपको। प्लानिंग में क्या है ना, ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो तो हमेशा प्लानिंग रखना चाहिए, ठीक है। नहीं तो ये क्या है कि डायरेक्ट काम शुरू करेगा बिना प्लान किए, तो गलतियां बहुत ज्यादा कर देता है ये। ओके, अब देखो अब क्या होगा, ये एक इंप्लीमेंटेशन प्लान बनाएगा आपके लिए। इंप्लीमेंटेशन प्लान मतलब ये वो सारी चीजें आपको पहले बताएगा जो कि आगे ये करने वाला है ना। और उस इंप्लीमेंटेशन प्लान के अंदर आपको अगर कुछ चेंज करवाना हो तो एक मौका ये देता है कि आप चेंज कर सकते हो, और उसके बाद आप प्रोसीड करवा सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है, बराबर है, तो आप डायरेक्टली प्रोसीड करा दो, और उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हम उसको ठीक कर देंगे, है ना। सेकंड तो यार वेबसाइट एक बार में थोड़ी बनती है। एक बार कोई डेवलपर वेबसाइट बनाता है, फिर उसमें एरर निकलती है, फिर उसको ठीक करते हैं, सालों साल लगते हैं एक वेबसाइट को एकदम प्रॉपर तरीके से बनाकर पब्लिश करने में, ठीक है। हाँ, हमारे टूल वेबसाइट में इतना नहीं लगता है, लेकिन मैं बता रहा हूं बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उसके अंदर टाइम लगता है। तो इंसानों को टाइम लगता है, तो एआई को उतना तो नहीं लगेगा, बट स्टिल एआई को 2-3 रीटेक तो देने ही पड़ेंगे, तब जाके बिल्कुल परफेक्ट काम ये करता है। तो ये बन गया हमारा इंप्लीमेंटेशन प्लान।
और अब ये यहां पर थोड़ी देर में हमें पूछेगा कि ओके इस इंप्लीमेंटेशन प्लान को रखना है या फिर जो है आपको इसके अंदर कोई चेंजेस करना है। ठीक है, तो आप सिंपली ये देखो इंप्लीमेंटेशन प्लान रेडी है और अभी आपको बोलेगा इसको रखना है या फिर आपको आगे बढ़ना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, प्रोसीड करवा दो, क्योंकि ये इंप्लीमेंटेशन प्लान हम तो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक वेब डिजाइनर के लिए होता है या फिर एक वेब डेवलपर के लिए समझने की चीज होती है, हमको नहीं पता है। तो आप सिंपली यहां पर लिख दो, ये देखो क्या पूछ रहा है, प्लीज रिव्यू द इंप्लीमेंटेशन प्लान एंड लेट मी नो इफ यू वुड लाइक मी टू प्रोसीड विद द एग्जीक्यूशन। बस सिंपली आप इसको बोल दो प्रोसीड, बस डन। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है, प्रोसीड और सेंड पर क्लिक कर दो। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां बैठ के वेट करना है और 5 से 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा टूल वेबसाइट बनाकर आपके सामने रख देगा। बीच बीच में आपसे कुछ परमिशंस लेगा, जैसे एक ब्लू कलर का बटन आएगा जिसमें अलाउ लिखा होगा, कभी कोई ब्लू कलर का बटन आ जाएगा जिसमें रन लिखा होगा, कभी कोई ब्लू कलर का बटन आ जाएगा जिसमें एक्सेप्ट लिखा हुआ होगा, वो आपको करना है। अगर आप वो नहीं करते हो तो ये आपको शाम तक वेट कराएगा, तब तक ये टूल वेबसाइट नहीं बनाएगा। जब तक आप नहीं करते हो ना तब तक वो वहीं पड़ा रहता है। तो इसीलिए आपको कहीं नहीं जाना है, आपको यहीं रुकना है और देखना है कि ये आपसे क्या रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, अब हम एक बार फोल्डर चेक कर लेते हैं। ठीक है, जो फोल्डर हमने बनाया था हम उसको एक बार चेक करेंगे। तो ये रहा हमारा फोल्डर जो हमने बनाया था, बिल्कुल खाली है अभी, बट क्या होगा कि थोड़ी देर में ये इसको भरना शुरू कर देगा। देखो इसने पहली फाइल बना दी है और लेफ्ट साइड में भी वो फर्स्ट फाइल आपको दिख रही है। ठीक है, अब हम फोल्डर में जाके देखेंगे, फोल्डर में भी दिखेगा, ये देखो ये फोल्डर में भी आपका फाइल जो है वो बन गया है। ठीक है, तो इस तरीके से वेबसाइट में रिक्वायर्ड हर एक फाइल को वो यहां पर इस फोल्डर में रखेगा और जब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये यहां पर मेंशन कर देगा कि इसने पूरी टूल वेबसाइट बना दी है। ठीक है, तो हम एक बार रुकेंगे और वेट करेंगे कि ये पूरा टूल वेबसाइट बना दे और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, इस बार मुझे कुछ नया देखने को मिला। यहां पर मैंने आज तक मतलब काफी टाइम हो चुका है मुझे एंटी ग्रेविटी को यूज करते हुए, और आज पहली बार मैंने देखा है कि इसने एक टूल वेबसाइट बना दिया एक सिंगल पेज में। ठीक है, नॉर्मली index.html नाम का एक फाइल बनाता है और उसके अंदर ये कुछ 400 से 500 जो है लाइंस लिखता है। ठीक है, लेकिन आज इसने ऑलमोस्ट 2000 लाइंस लिखे हैं index.html फाइल के अंदर, और वेबसाइट तो उसने कंप्लीट की होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि तो करना ही पड़ेगा इसको। बट इनलाइन सीएसएस और इनलाइन सीएसएस नहीं, इंटरनल सीएसएस और इंटरनल जावास्क्रिप्ट का इसने इसके अंदर यूज किया हुआ है। सारे पेजेस सारा सब कुछ इसने जो है इसी एक चीज के अंदर कर दिया है। तो गाइज यहां पर मुझे थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है इस चीज को देखते हुए, बट देखना पड़ेगा कि इसने क्या किया है एग्जैक्टली। ठीक है, तो आपको यहां पर एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक कर देना है। अब देखो कितना अजीब लग रहा है कि एक वेबसाइट है और उसके लिए खाली एक ही फाइल है ना, बट अब जो भी है इसने बनाकर दिया है तो हम इसको एक बार लाइव करेंगे। ठीक है, लाइव करने के लिए यहां पर आ जाएंगे और ये जो अपलोड वाला एरो आप यहां पर देख रहे हो ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, जो इस पर क्लिक करना है और फाइल पर क्लिक कर देना है और आपको उस फोल्डर के अंदर चले जाना है जहां पर हमारी वेबसाइट बनी हुई है, और इंडेक्स जो हमारी एक सिंगल एकलौती फाइल है इसको आपको यहां पर अपलोड कर देना है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके आप ओपन पे क्लिक कर देते हैं और ये फाइल हमारी वेबसाइट पे आ चुकी है, मतलब सर्वर पे आ गई है। तो और ये वेबसाइट जो हमारी लाइव हो गई है। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब आप देख सकते हो पूरी की पूरी वेबसाइट हमारे सामने। ओके, अब एक बार हम इसका जो कैशे है इसको एक बार क्लियर करेंगे, है ना, क्योंकि वो जरूरी है। कैशे क्लियर कर देते हैं। ये सर्वर लेवल कैशे हमने क्लियर कर दिया है होस्टिंगर के डैशबोर्ड से, और हमें एक बार ब्राउजर लेवल कैशे भी क्लियर करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट को दबा के, तो पता ही होगा आपको, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट तीनों बटन को साथ में दबाना है और ये विंडो ओपन हो जाएगा। आपको सिर्फ इस पे चेक लगाना है, बाकी सबको अनचेक कर देना और ऊपर से ऑल टाइम सेलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक कर देना और इसको आके रिफ्रेश कर लेना। ठीक है, तो ये आपका टूल वेबसाइट पूरी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अभी यहां पर आपको क्या करना है, एक बार चेक कर लो कि इस टूल वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सबसे पहले डार्क एंड ब्राइट मोड बटन को एक बार चेक कर लेते हैं, सही है। ठीक है, होम पेज हीरो सेक्शन बढ़िया लग रहा है। ओके, और ये सही लग रहा है, यहां पर भी ये सब कुछ एकदम बढ़िया यूज किया हुआ है, तो ये भी बढ़िया है। कंटेंट अच्छा खासा यूज करके रखा हुआ है, टेस्टिमोनियल्स ऐड किया है, एफएक्यू ऐड किया, मतलब काफी सही तरीके से इसने अपना काम तो किया हुआ है यहाँ पे, है ना। भले ही मल्टीपल पेजेस नहीं बनाया लेकिन ये चीज कर रखी है। और अबाउट कॉन्टैक्ट और प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर पेजेस हमें हमें दिख भी रहे हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग लगा कि इसने कैसे किया, है ना, बिना पेजेस क्रिएट किया, बट ठीक है, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, है ना। तो अब ये हमारा टूल है, इसको अभी हम टेस्टिंग करेंगे कि टूल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे टूल पेज अलग से ही बनाया हुआ है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टूल ही है और कुछ भी नहीं है। ये अगेन एक काफी अच्छी चीज मुझे लग रही है। और इसके अलावा अबाउट पे क्लिक करते हैं तो ये देखो ये अबाउट पेज यहाँ पर आ गया। कॉन्टैक्ट पेज पर क्लिक करते हैं तो कॉन्टैक्ट आ गया है। प्राइवेसी पॉलिसी देखें तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज यहाँ पर आ गया है। ठीक है, और डिस्क्लेमर पेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो भी किया है मतलब काफी अजीब लग रहा है कैसे हुआ है, बट हाँ
जो भी चीज है हमें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, सारे पेजेस यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और फुटर भी बहुत अच्छा किया, फुटर में भी कोई गड़बड़ नहीं की है, सारे सोशल मीडिया आइकन्स और सब कुछ एकदम परफेक्ट है, लोगो दिखा रखा है, मतलब कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सिंगल फाइल थोड़ा सा अजीब लगता है ना, बट कोई बात नहीं, जब तक हमारा टूल वेबसाइट काम करेगा तब तक हमें कोई इश्यू नहीं है ना। तो चलो अब यहाँ पर आते हैं और टूल को एक बार चेक करके देखते हो। डेमो डाटा डालेंगे यहाँ पर, माई ऑसम कंपनी, ओके। तो मैं यहाँ पर इसको ये नाम रहने देंगे। ईमेल एड्रेस आप जो भी रखना चाहो रख देना, मैं यहाँ पर कुछ एड्रेस वगैरह रख दूंगा और यहाँ पर कोई रैंडम नंबर रख दूंगा, ठीक है। और इसके बाद इस एड्रेस और क्लाइंट का भी जो नाम है मैं यहाँ पर कुछ भी रख दूंगा, राजू। क्लाइंट ईमेल, क्लाइंट एड्रेस यहाँ पर कुछ भी रख देंगे। इनवॉइस वगैरह ठीक है, ड्यू डेट, इनवॉइस डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लो, जो भी आपको समझ में आता है ये कर लेते हैं। ड्यू डेट छोड़ दो। लाइन डिस्क्रिप्शन, क्या आपने क्या मतलब आइटम आपसे बाय किया है, ठीक है। यहाँ पर मैं रख देता हूं एक बार रीबॉक शूज, तो क्वांटिटी हम कर देंगे 2, ऐड आइटम। और यहां पर हम रख देंगे लेदर ग्लव्स, ठीक है। लेदर ग्लव्स का हम यहां पर कर देंगे 4। और यहां पर हम क्रिकेट बैट, ठीक है। और यहां पे रख देंगे डंबल्स, ठीक है। और डंबल्स भी हम इसको 4 कर देंगे, ओके। तो अब प्राइस यहां पर सेट कर देते हैं कि क्या रहेगा, एक शू की प्राइस मान लो, ठीक है। और लेदर ग्लव्स का, ठीक है। और क्रिकेट बैट और डंबल्स हो जाएंगे 1300, ठीक है। तो ये टोटल अमाउंट जो है यहाँ पर बन के, यहाँ पर देखो बन के रेडी होता जा रहा है साइड साइड में, ओके। और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, करेंसी को रुपीज में कर देंगे, क्योंकि रुपीज में बात हो रही है, तो ये रुपीज आप देख सकते हो। और टैक्स कितना लग रहा है, मान लो 5% लग रहा है टैक्स, ठीक है। तो ये 5% टैक्स और जुड़ चुका है यहाँ पे। और डिस्काउंट हम दे देंगे 10%, ठीक है। तो ये 10% डिस्काउंट हो जाएगा। और 10% डिस्काउंट नहीं, एक्चुअल में यहाँ पर डिस्काउंट अमाउंट पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि कुछ 1500 रुपए का डिस्काउंट हम दे देंगे, ठीक है। ये 1500 रुपए का डिस्काउंट यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो जो फाइनल अमाउंट बनता है वो ये बनेगा, ठीक है। कोई एडिशनल नोट्स वगैरह हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, पेमेंट इंटरेस्ट इंस्ट्रक्शन कैश जो भी है यहाँ पे ऐड कर दोगे तो ये कैश हो जाएगा। और बाकी गाइज ये हो चुका है, ओके। तो बस ये हमारा इनवॉइस रेडी है। हमने यहाँ पर कोई लोगो अपलोड नहीं किया था, ये लोगो अपलोड करने का भी ऑप्शन है, अगर आप लोगो अपलोड करोगे तो यहाँ पर लोगो भी विजिबल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ से इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप रीसेट भी कर सकते हो उस फॉर्म को, तो हमारा टूल काम कर रहा है ना। तो बस ये चीज हमने यहाँ पर कर लेंगे और डाउनलोड करके देख लेते हैं। ये देखो ये प्रिंट करने का ऑप्शन आ रहा है डायरेक्टली, तो यहाँ पर प्रिंटर लगा हुआ होगा तो डायरेक्टली ये प्रिंट भी हो जाएगा। तो हमारा टूल काम कर रहा है, हमारी टूल वेबसाइट कंप्लीटली रेडी है, कोई मिस्टेक नहीं है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अब मान लो कि अगर आपको इस टूल वेबसाइट में कलर वगैरह चेंज करना है, तो आप सिंपली यहां पर लिख दो चेंज द कलर ऑफ वेबसाइट टू रेड ग्रेडियंट, बस इतना कर दो। आपको जो है ग्रीन ग्रेडियंट नहीं चाहिए, रेड ग्रेडियंट चाहिए, और सेंड पे क्लिक कर दो तो ये ग्रीन ग्रेडियंट को ये रेड ग्रेडियंट कर देगा और आपको कलर चेंज कर देगा। मतलब मैं कलर चेंज करने को नहीं बोल रहा हूं आपको, समझ रहे हो। अगर आपको इसमें कुछ भी चेंज करना है तो आपको इस तरीके से यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है और सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद क्या होगा, ये जो index.html वाली फाइल है ना, यहाँ पे जैसे आपके केस में हो सकता है ये मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करे, कुछ भी करता हो, आपको क्या करना है, वापस यहां आना है, इस जगह पर इस फाइल को डिलीट कर देना है। और जो एडिट किया हुआ जो नए फाइल्स होंगे ना, नए फाइल्स मतलब कोई नए फाइल आपको नजर नहीं आएंगे, इन्हीं फाइल्स के अंदर एडिट होता है, तो इनको दोबारा से अपलोड करना है बस आपने यहाँ पे, ठीक है। दोबारा से अपलोड कर दोगे, जो भी चेंजेस आपने करवाए होंगे वो आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है कि इसको मोनेटाइज कैसे करेंगे। इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो के अंदर मैंने प्रैक्टिकली आपको मोनेटाइज करके दिखाया। एक टूल वेबसाइट लिया, आपके सामने बिल्कुल लाइव आपको पूरा मोनेटाइज करके एड्स वेबसाइट पर शो कराया है मैंने, ठीक है। तो ये वीडियो एकदम परफेक्ट है, इस वीडियो को चेक कर लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो हाउ टू मोनेटाइज वेबसाइट विद मोनेटैग, और आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं भूलूंगा नहीं, डिस्क्रिप्शन आपको दे ही दूंगा, तभी तो मेरा वीडियो कंप्लीट होगा ना, तो इसीलिए। ओके, तो गाइस अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको इस वीडियो का लिंक, मैं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाले वीडियो का लिंक, और साथ में कैसे होस्टिंग बाय करते हैं इस वीडियो का लिंक, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। और साथ में
होस्टिंग बाय करने के लिए जो डिस्काउंट लिंक की जरूरत है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ठीक है। बाकी कूपन कोड और बाकी सारी चीजें आगे तो मैं इस वीडियो में आपको बता चुका हूं। ओके, तो बस अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। कोई डाउट हो तो आपको कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको एक्चुअल में अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहेगी। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।